है भरत जी पूजा के कार्य में लगे हैं और वो मृग बालक बाहर खेल रहा है और उनके जैसे ही कुछ मृग आते हैं मृगों का झुंड जल पीने के लिए और वो मृग बालक अपने जैसों को देखकर उनके साथ चला जाता है। भरत जी बड़े परेशान बड़े दुखी कि मेरा मृग बालक कहाँ है, मेरा मृग बालक कहाँ है, मुझे मेरा मृग बालक चाहिए। अब महाराज वो इतने पागल हो गए कि हरदम बस उसी की याद आए, जहां भी जाए उसी की याद आए। धीरे धीरे समय नजदीक आता है, मृत्यु होने लगती है, मरते समय और कुछ याद नहीं आया, एक ही बात याद आई, मेरा मृग बालक कहाँ है। और मरने के बाद उनको योनि भी कौन सी मिली, मृग की योनि मिली। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मरते समय आप जिसका भी चिंतन करोगे, जिसकी भी याद बनेगी, आप उसी योनि में जाओगे। इसीलिए कहते हैं ना कि गीता का पाठ सुनाया जाए, कथा सुनाई जाए, भगवान का नाम सुनाया जाए, सत्संग सुनाया जाए, कीर्तन सुनाया जाए, ताकि उसको भगवान की याद आए, उसको कोई योनि ना मिले, उसको कोई दूसरा ऐसा जन्म ना मिले। मरते समय भरत जी ने उस मृग बालक को याद किया और उनको मृग योनि मिल गई, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। जब तप इतना था, उनकी पूजा पाठ इतनी की हुई थी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई और वो कहीं भी नहीं जाते, चुपचाप बैठे भगवान का जाप करते, भगवान को याद करते। अब क्या हुआ, मृग देह को त्याग कर एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी की यहाँ से 2-4 बच्चे और थे और दूसरी जो पत्नी थी उनके ये उस जन्म में भी इनका भरत जी ही नाम पड़ा, ये भरत पैदा हुए। अब इनके पिताजी कर्मकांड सिखाते, ये कुछ नहीं सीखते। क्यों, इनको पता है अगर मैं कर्मकांड करना सीख गया तो पिताजी कमाने के लिए भेजेंगे और भगवान को मैं याद नहीं कर पाऊंगा, माया के पीछे मैं लग जाऊंगा। पिताजी खूब कहते तू याद कर, कुछ भी याद नहीं करते। पिताजी ने लास्ट में नाम रख दिया जड़ भरत, यानी जड़ यानी मूर्ख, बिल्कुल तेरे को कुछ याद ही नहीं रहता है। अब नाम पड़ गया जड़ भरत। इतने सीधे स्वभाव के कि कोई भी कोई काम करवाए कर दे, कोई भी गांव वाले घर वाले करवाए सो करवाए, गांव वाले कराए तो कर दे। घर वाले परेशान कि हम कराए सो कराए, गांव वाले करवाने लगे, अब क्या करें। 2-4 भाई थे, उन्होंने कहा सुनो एक योजना बनाओ, गांव के बाहर जो खेत है ना वहां बेच दो। पत्नियां बोली भोजन, एक सयानी थी उनमें से बोली 2-4 दिन भेज देंगे फिर बंद कर देंगे, अपनी व्यवस्था अपने आप कर लेगा, हमें क्या लेना। बोला ठीक है। भरत को बुलाया, सुन घर का काम तो हम देख लेते हैं, पिताजी अब रहे नहीं और गांव में जो खेत है उसकी रखवाली तू कर, भोजन हम भेज देंगे। बोले ठीक है। चले गए, 2-4 दिन भोजन गया, भोजन बंद हो गया। भरत जी ना तो मांगने आए, ना किसी से कुछ बोला, किसी से कुछ नहीं कहा, वहीं रह रहे हैं। काफी जोर से भूख लगी लेकिन किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतने में एक डाकुओं का झुंड आता है, गिरोह आता है और पास में एक माँ भद्रकाली का मंदिर, उन्होंने सुन रखा था कि अगर इसमें किसी की भी बलि दे दी जाए तो ये माँ भद्रकाली इतनी प्रसन्न होती है कि खूब धन देती है। अब उन डाकुओं ने सोचा आज तो किसी की बलि चढ़ा देंगे और खूब धन मिलेगा, फिर चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। बोले चलो इधर उधर देखो कौन मिलता है। वो भरत जी मिल गए। अब उस भरत जी को ले आए, लाकर मंदिर में अच्छा भोजन उनको करवाया, सुंदर वस्त्र धारण करवाए और भरत जी को इतनी भूख लग रही कि जैसे भोजन दिखा दोनों हाथों से कर रहे हैं। एक डाकू को बुलाया, इधर आ। बोले क्या? बोला आज क्या है? बोले आज बलि है। बोले अच्छा। बोले भैया ऐसी बलि रोज दे दिया करो, मुझे तो बस एक समय का भोजन दे दिया करो। भरत जी इतने भोले कि तेरी बलि होने वाली है, लेकिन वो कुछ नहीं जाने। अब महाराज भोजन करने के बाद डाकुओं ने कहा सुन अब माँ भद्रकाली आने वाली है और तू गर्दन झुकाकर यहाँ खड़ा हो जा। और जैसे वो डाकू तलवार निकालकर उसकी गर्दन पे मारने वाला ही था, इतने में माँ भद्रकाली प्रकट हो जाती है साक्षात। जैसे माँ भद्रकाली प्रकट होती है, छीनकर तलवार सभी डाकुओं का
संहार कर देती है, सबको मार देती है और भरत जी के मस्तक पे अपना हाथ रखती है और उनके मस्तक में ज्ञान प्रवेश कर जाता है, माँ अंतर्धान हो जाती है। इस दृष्टांत के माध्यम से आप क्या समझे? भरत जी के साथ इतना दुख आया, इतनी कठिनाइयां मिली, इतनी परेशानियां मिली, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने एक ही बात विचार करी कि जैसे भी रखेंगे ये भगवान रखेंगे, मैं तो वैसे ही रह लूंगा। और अंत में क्या हुआ, माँ साक्षात उनकी रक्षा करने के लिए आ गई। हम क्या करते, हम अपना दिमाग लगाते, ऐसा कर ले, ये हो जाएगा, उसको नीचा दिखा दें, उसकी थोड़ी बुराई कर लें, उसके लिए थोड़ा ये बोल दें। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। हम ऐसा नहीं कि जैसा मिला है उसी में प्रसन्न रहें। अगर उसके पास धन है तो उसका कर्म है, उसका कोई सत्कर्म है। कई बार पिछले कर्म भी आड़े आ जाते हैं, और अगर आप दुखी हैं तो भी पिछले कर्मों के कारण दुखी हैं। मैंने कल बताया ना, भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं जीवन में। भरत जी वहीं रहने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी बन गए तो भाइयों के पास